जी शेठ जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र भाटिया। तो क्या घटना घटी है आपके साथ, क्या हुआ है? ये दो लड़के आए थे, एक तो यहाँ सामान तुलवा रहा था। हमने भाई ये सामान तोल दिया, सामान तोल दिया, हमने तोल दिया सामान। फिर कहने लगे ये सामान दे दिया, ये सामान दे दिया। सामान यहाँ बांध के रखा, काजू बादाम थे 8 किलो उसमें। बस इसने एक मोटर से स्टार्ट कर रखा था, वहाँ से उठाते पार गए। क्या चीज़ थी? काजू बादाम कितने? 8 किलो। 8 किलो। तो पहले वो क्या लेने के लिए आए थे, कैसे आपको पहले उन्होंने सामान लिखवाया, भाई सामान निकलवा दो। काजू बादाम लिखवाए थे? काजू बादाम लिखवाए थे और सामान भी लिखवा रखा था जी। पहले काजू बादाम तोल दिया हमने जी। फिर वो सामान तोलने लगे, वो उठाते पार गए। फिर ये पता चला कि किस साइड गए हैं, कहाँ के थे? इस साइड गए हैं। नॉर्मली सामान लिया। जी। तो क्या आपने कॉल किया 112 पे या पुलिस को सूचित किया? जी हाँ जी, आपने 112 पे कॉल किया? कर दी। बताएंगे ये जो बताना कि हमारी जो पुलिस है ना, या कोई काम तो करती को नहीं। चाहे कितना ले जो माल, कोई उठा के ले जो, बस इनका एक काम है ना, किसी ने पकड़ दे, फोटो दे दो, चाहे कैमरा दे दो, कुछ दे दो, काम ही नहीं करते। आप भी लगातार मीटिंग करते रहे हैं SHO DSP के साथ? हमने DSP तब तेरा कह लिया, SHO ते भी कह लिया, भाई तो कुछ कर ले। जे कोई शिकायत दे दे, खुंजे में ला दें, कभी साल 6 महीने में कोई फंसे, फिर कहते मैंने चोरी पकड़ ली। पकड़ने पकड़ाने कुछ है नहीं। तो कानून व्यवस्था को लेकर ठप ठप, जीरो गोलंडा। नजदीकी सदर थाना भी है? कुछ हो चाहे थाना हो, चाहे थाने वाले की ले जा चक्के, चोर दो थाने वाले का माल चक्के ले जा, मारा तो के खास बात है। तो इतना कुछ जो टोहाना की जो कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, इसका कारण प्रशासन, प्रशासन है इसका कारण। कहानी चोरी हो रही, डेली मोटरसाइकिल उठे हैं, डेली दुकानों पे चोरियों में। नशा बंद नहीं करती, टोटली नशेड़ी लोग हैं, टोटली नशे वाले ही लेते हैं। ये जो चोरी करते हैं नशे वाले ही करते हैं। क्या मांग करते हैं फिर आप? हम तो यह मांग करा भी नशा लेने खोदे कहीं दे, जिम नशा लेने खोदे को नहीं, फिर जे पकड़ा भी दे मैं छोड़ दें, पर क्यों छोड़ दिए? उनके रात में बीट पियानी पड़ेगी, मर जाएगा। ये ठेका भी मानने ले रखा गया पुलिस ने का। आप बताएंगे जो दिन आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? ये जो है ना, एक कई दिनों से गिरोह बना हुआ है। ये यहाँ नहीं, सारे शहर में इनका यही सिस्टम है। 2-4 जने आते हैं, रेट भाव पूछते हैं, अपना माल ऐसे ले जाते हैं। और कई बार इसका आपके सामने उस दिन अपना मीटिंग भी हुई है, अपने DSP साहब भी थे वहाँ मौके पर। तो इन पर हमारी तो ये मांग है, इन चोरों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और हमारा माल बरामद करवाया जाए। इस प्रकार अगर घटना घटती है तो दुकानदार आम आदमी को देने से भी कतराएगा? नहीं, यहाँ तो कोई फिर ग्राहक भी सेफ नहीं है, ना दुकानदार सेफ है, ना तो ग्राहक सेफ है। अब तो अगर राह चलते ऐसे छीन के ले जाएंगे, कहाँ से माल पूरा होगा, कहाँ से नहीं होगा, कैसे आदमी दुकानदारी करेगा, को क्या ग्राहक लेके जाएगा। आज क्या जानकारी देंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला है? सर, जैसे ही इन्होंने कॉल की कि हमारे साथ जो ये वारदात हुई है, हम एट ए टाइम 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए। हमारी लोकेशन यही दाएं बाएं थी। जैसे ही यहाँ पहुँचे, इसे हम पूछ रहे हैं कि जो आपका सामान है, या ग्राहक को पहले जानते थे या फिर आपका पहले देखा हुआ है? ये कह रहे कि हमने, एक तो बाप पिताजी इनके कह रहे कि हमने ये देखा था, लेकिन बाद में कह रहे हैं हमने। लेकिन हम यही पूछ रहे हैं कि सामान आपने जो दिया है वो बाहर लेके आया है, उसके बाद ही आपने जो कैश कलेक्ट किया या ना किया उसके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसकी नॉलेज SHO साहब की, हमने ये बाइट सब कुछ SHO साहब की नॉलेज में डाल दिया है। कितने का यहाँ जो लूट या जो हुआ है, कितने की? ये लूट नहीं है जी, एक प्रकार की ये बता रहे हैं कि हमने कुछ सामान दिया है, सामान लेके जैसे ही वो यामा बाइक बता रहे हैं, इसका जो नंबर प्लेट है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ना ही इसकी फुटेज में, वो हमें एक बार बारीकी से चेक कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? जो ये हमने बयान दुकानदार से, शॉपकीपर से लिए है, ये हमने उच्च अधिकारी SHO साहब से इसके बारे में बताया और जो उच्च अधिकारी इसके बारे में गहराई से जांच की।